नमस्कार, मैं संतोष सकलाजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज सुपर टेट के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ से एक नंबर आपको सुपर टेट शिक्षण में एक नंबर सिलेबस के अंतर्गत है, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। ठीक है, देखिए इसको दिया था नेड फ्लैंडर्स महोदय ने, पहले तो यही याद रखिएगा। किसने दिया था? नेड फ्लैंडर्स महोदय ने। अब इसमें क्या है? ठीक, शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार का जब कक्षा में, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों का, लेकिन विशेष कर जोर दिया गया शाब्दिक व्यवहार का। कक्षा में शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार एवं समस्त व्यवहारों का जब वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण अध्ययन किया जाता है तथ्यात्मक रूप से, ठीक है, तो उसी को कहते हैं अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। इसमें देखा जाता है कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है, जो ट्रेनिंग लिया है उसका उसके ऊपर प्रभाव है कि नहीं, उसका संप्रेषण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो शिक्षण के समस्त क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है, कि पढ़ाने के बाद छात्रों में कुछ प्रभाव आया कि नहीं। ठीक, जो टीचिंग से संबंधित जो समस्त प्रक्रियाएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, अंतःक्रिया होती है छात्र और शिक्षक के बीच, किस प्रकार हो रही है, प्रभावशाली तरीके से हो रही है कि नहीं, तो उसी को क्या कहते हैं? अंतःक्रिया। जब इसका जो है, ठीक है, विश्लेषण किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो इसको कहते हैं विश्लेषण प्रणाली। तो फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली याद रखिएगा। अब इसमें देखिए कुछ प्रोसेस है। ठीक, इसको हम देखते हैं। 1959 में फ्लैंडर महोदय ने कक्षा के शाब्दिक व्यवहार, अब यहाँ पे विशेषकर शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की, जो कक्षा में होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से करती है। ठीक है, कक्ष में जो घटनाएं चलती हैं, शिक्षक छात्र के बीच जो अंतःक्रिया चलती है, उनका किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को 3 भागों में एवं 10 श्रेणियों में विभाजित किया। देखिए ये महत्वपूर्ण, यहां से प्रश्न आपका आ सकता है। संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार, विशेषकर जोर किस पे देता है? शाब्दिक व्यवहार। ठीक है, शाब्दिक व्यवहार को 3 भागों में और 10 श्रेणी में विभाजित किया गया है, विभाजित है। भाग क्या है इसमें? देखिए भाग 3 ए। भाग 1 है शिक्षा कथन, जिसमें शिक्षक अपने विचारों को रखता है, पढ़ाता है, ठीक है, अंतःक्रिया करता है। तो शिक्षक कथन के अंतर्गत, ठीक है, देखिए 4 + 3 कितनी श्रेणी आती है? तो 7 श्रेणी आती है, जिसमें 4 श्रेणी अप्रत्यक्ष व्यवहार की है और 3 श्रेणी प्रत्यक्ष व्यवहार की है। प्रत्यक्ष व्यवहार में शिक्षक क्या करता है? छात्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। और अप्रत्यक्ष व्यवहार में क्या करता है? शिक्षण की, टीचिंग की प्रक्रिया को धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित तरीके से क्या करता है? आगे बढ़ाता है। तो शिक्षा कथन भाग 1, ठीक है, इसमें श्रेणी टोटल कितने हैं? 7 हैं, याद रखिएगा इसको। फिर दूसरा है छात्र कथन। ठीक है, जब पढ़ाने के बाद, शिक्षा के बाद, तो छात्र की प्रतिक्रिया आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, छात्र भी अपने विचारों को रखेगा कि नहीं रखेगा? तो उसको कहते हैं छात्र कथन। तो भाग 2 है छात्र कथन। अब इसके अंतर्गत, ठीक है, 2 श्रेणियां हैं, तो 7 + 2 कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर तीसरा भाग है मौन या विभ्रांति। देखिए कभी कभी कक्षा में क्या होता है, पढ़ते पढ़ाते अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, ठीक, कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो उस स्थिति में भ्रम की स्थिति आ जाती है और सब क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। कभी कभी ये कंडीशन आती है, तो इसको भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है, मौन या विभ्रांति। ठीक है, अब भाग 3 में एक ही है, मौन या विभ्रांति है, तो एक है।
तो 7, 2, 9, 9, 1, 10। तो कितनी श्रेणी है भाई? 10 श्रेणी है। भाग कितने हैं? 3 है। याद रखिएगा, यहां से आपका प्रश्न, ठीक है, टेट के शिक्षण में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी 1 नंबर आ सकता है, क्योंकि यह सुपर टेट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं शिक्षा कथन। भाग 1 शिक्षा कथन देखते हैं। अब इसमें देखिए अप्रत्यक्ष व्यवहार है, ठीक है, अप्रत्यक्ष व्यवहार। आप इसमें क्या करता है? विचार स्वीकृति, छात्रों के विचारों को वह क्या करता है? उनके सही विचारों को वह स्वीकृति प्रदान करता है। कभी कभी, ठीक है, अगर छात्र अच्छा कर रहे हैं तो उनको प्रशंसा करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनको फीडबैक देता है, उनको पुनर्बलन देता है, उनको प्रोत्साहन देता है। ठीक, इस छात्रों के विचारों का उपयोग, अगर छात्रों से भी कुछ विचार निकल के आ रहे हैं तो उनको सही दिशा में वह क्या करता है? प्रयोग करता है। और प्रश्न करना, ठीक है, छात्रों से प्रतिक्रिया लेने के लिए वह क्या करता है? शिक्षक प्रश्न करता है। तो नाना प्रकार की चीजें बच्चों से बाहर निकलकर आती है। तो इस अप्रत्यक्ष व्यवहार में टीचिंग प्रोसेस को धीरे धीरे क्या करता है? आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रत्यक्ष व्यवहार, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें उसका प्रभुत्ववादी व्यक्तित्व होता है। तो इसमें क्या करता है? भाषण देता है, ठीक है, भाषण देता है, निर्देश देता है कि ऐसा करना है भाई, आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन करता है। कभी कभी कक्षा व्यवस्थित होती है तो क्या करता है? उनकी आलोचना करता है। और ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या करता है? ठीक, निर्देश देता है, आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन करता है। तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष व्यवहार कितने हैं? 4। विचार स्वीकृति, प्रशंसा एवं प्रोत्साहन, छात्रों के विचारों का उपयोग, प्रश्न करना। और प्रत्यक्ष व्यवहार क्या है? ठीक है, 3, भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन करना। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 7। ये शिक्षा कथन के अंतर्गत विभाजित किया गया है। अब जो छात्र कथन, जब पढ़ाने के पश्चात, ठीक है, अब छात्र भी अपनी प्रतिक्रिया करेगा कि नहीं? जब तक छात्र प्रतिक्रिया नहीं करता, इसका मतलब शिक्षण सफल नहीं है, ठीक है। तो वह क्या कहता है? छात्र कथन को, इसको 2 भागों में बांटा है। छात्र कथन अनुक्रिया, छात्र पढ़ने के बाद, ठीक है, प्रतिक्रिया देता है, अनुक्रिया देता है, ठीक, कि समझ में आया कि नहीं उसको। और छात्र कथन शोकक्रम, ठीक है, छात्र अपने विचारों के रखने की कंडीशन में होता है, इसमें अपनी बात भी रखता है, अपने विचारों को भी रखता है, ठीक है, अपने समस्त क्रियाओं को रखता है, तो रखना भी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें है भाग 3। भाग 3 है मौन या विभ्रांति, ठीक। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौन या विभ्रांति। इसको याद रखिएगा, मौन या विभ्रांति। देखिए, कभी कभी कक्षा में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कक्षा क्या हो जाता है, ठीक है, कक्षा व्यवस्थित हो जाती है, चीजें कुछ समझ में नहीं आती है, तो मौन की या भ्रम की स्थिति आ जाती है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या, अब इस कंडीशन में क्या होता है? तो शिक्षक को उसको क्या करना होता है? व्यवस्थित करना होता है। तो ये भाग 3 है, लेकिन इसमें एक ही है, यही जो मौन विभ्रांति है, इसमें श्रेणी में भी एक ही है, एक ही है, इसको याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? कुल मिलाकर हो गए 3 भाग, शिक्षा कथन, छात्र कथन, मौन या विभ्रांति। और श्रेणी कितनी हो गई? तो 4, 5, 6, 7 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, 9, 1 इसमें हो गया, 10 श्रेणी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें शिक्षक के शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहारों का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। साथ में, ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत कक्ष में होने वाले घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। साथ में सामाजिक एवं संवेगात्मक स्थिति, शिक्षक के एवं समस्त कक्षा के सामाजिक एवं संवेगात्मक स्थिति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। छात्र और शिक्षक के बीच होने वाली
छात्र एवं शिक्षक के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थात कक्ष की संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन, ठीक, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। साथ में, ठीक है, इसमें सुधार भी संभावित है। जब समस्त गतिविधियों का अध्ययन करने के पश्चात जब एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया में क्या कमी रह गई और उसमें सुधार भी संभावित है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, इसको जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाना चाहिए। और देखिए भाई, इसी प्रकार की वीडियो क्लास पाने के लिए इस, ठीक है, चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुपर टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, सुपर टेट का जो पाठ्यक्रम है प्लस सीडीपी प्लस शिक्षा शास्त्र, तीनों मिलाकर इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ से 35 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्लस टेट के भी दृष्टिकोण से महत्व है। टेट का भी अगर साइकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं तो 30 में 30 पा जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई दुविधा डाउट मत रखिएगा। ठीक, और मेरा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, इसी दृष्टिकोण से प्रारंभ किया गया है और मेरा प्रयास यही रहेगा कि एक क्लास टेट की बाल मनोविज्ञान की जाए, एक क्लास सुपर टेट की जाए। थैंक यू सो मच, अगले क्लास में मिलते हैं।